अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है, जिसने देश के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। चुनाव के बीच विपक्ष इस घोटाले को लेकर मोदी सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये घोटाला गुजरात के एबीजे शिपयार्ड कंपनी के नाम दर्ज हुआ है। दरअसल एबीजे शिपयार्ड जहाज बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। तो जानते हैं घोटाले की पूरी कहानी। एबीजे शिपयार्ड कंपनी और उसके पूर्व चेयरमैन ऋषि कमलेश पर 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। पहले एबीजे शिपयार्ड कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। दिन था 15 मार्च 1985। गुजरात के सूरत के मुगदल्ला में शुरुआत हुई एबीजे शिपयार्ड कंपनी की। एबीजे शिपयार्ड जहाज बनाने और उसकी मरम्मत करने का काम करती है। 1991 तक एबीजे शिपयार्ड मुनाफे बनाने वाली कंपनी रही और देश विदेश से ऑर्डर मिलते रहे। साल 2001 में कंपनी ने 28 बैंकों के कंसोर्टियम से 22,842 करोड़ रुपए का लोन लिया। इसके बाद 10 सालों तक कंपनी ने 160 से अधिक जहाजों का निर्माण और मरम्मत की। 2013 में इस लोन अकाउंट को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया। देश में अभी तक नीरव मोदी ने पीएनबी के साथ 14,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की थी और विजय माल्या ने करीब 9,000 करोड़ की, लेकिन एबीजे शिपयार्ड ने 22,842 करोड़ की धोखाधड़ी की। इसलिए इसे देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला बताया जा रहा है। लेकिन इस कंपनी को इतना बड़ा लोन अमाउंट कैसे मिला? इसका जवाब है बैंक कंसोर्टियम। कंसोर्टियम लोन लेने का वो तरीका है जिसमें 2 या उससे ज्यादा बैंकों से एक साथ एक ही एप्लीकेशन के जरिए बहुत मोटी रकम कर्ज में ली जा सकती है। इसमें ब्याज दर और सर्विस चार्ज छोड़कर बाकी सभी शर्तें सभी बैंकों के लिए एक जैसी होती हैं। इस एबीजे शिपयार्ड को 28 बैंकों के कंसोर्टियम ने लोन दिया था। अब जानते हैं हर बैंक ने कितना लोन दिया था। आईसीआईसीआई ने सबसे ज्यादा 7,089 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद 3,634 करोड़ रुपए आईडीबीआई बैंक ने दिए थे। एसबीआई ने 2,925 करोड़ रुपए दिए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,614 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक ने 1,244 करोड़ रुपए और इंडियन ओवरसीज बैंक ने 1,228 करोड़ रुपए दिए थे। बैंकों के साथ ही साथ एलआईसी ने 136 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन ये घोटाला पकड़ा कैसे गया, इसे समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। एबीजे को बैंक के कंसोर्टियम ने 2012 में लोन दिया। एक साल बाद यानी 2013 में कंपनी घाटे में जाने लगी। इसने लोन चुकाना बंद कर दिया। नवंबर 2013 में इस लोन अकाउंट को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। 2014 तक कंपनी को उबरने की कई कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी कोशिश कंपनी को उबारने में मददगार साबित नहीं हो सकी। इसके बाद अप्रैल 2018 में लोन देने वाले बैंकों ने अर्न्स्ट एंड यंग को फॉरेंसिक ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी। ईवाई ने एबीजे के अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 के बीच किए गए ट्रांजैक्शन की फॉरेंसिक ऑडिट की थी। 2019 में लोन देने वाले बैंकों को रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें सामने आया कि एबीजे और इससे जुड़े लोगों ने मिलीभगत कर लोन में मिले पैसे को दूसरी जगह इस्तेमाल किया। इसके बाद नवंबर 2019 में एबीजे शिपयार्ड के खिलाफ सीबीआई ने पहली बार शिकायत दर्ज की। फिर दिसंबर 2020 में सीबीआई में दूसरी बार शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सरकारी संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़पने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप साबित होने पर इस मामले में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।